किसान सूखी पड़ी धान की जमीन में एकमात्र हरी भरी पौध को पाकर बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत खेत की घास पात साफ की, पानी दिया और उसकी देखभाल करने लगा। किसान की मेहनत से वह पौधा पल भर में बड़ा होने लगा, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। नन्हा पौधा टूटने ही वाला था। किसान ने डंडा और रस्सी लगाकर पौधे को सहारा दिया, नाली बनाकर पानी बहाया और खुद अपने शरीर से उसे बारिश और हवा से बचाया। पूरी रात ठंड और तकलीफ सहकर उसने पौधे की हिफाजत की। सुबह होते ही आसमान साफ हुआ और पौधा बच गया। जल्द ही वह पौधा विशाल वृक्ष बन गया और उससे निकलते धानों ने जादू की तरह चारों ओर सैकड़ों हजारों टन चावल बरसा दिए। खेत सोने जैसे धानों से भर गया। किसान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब उसके लिए सुख सुविधा का जीवन शुरू हो गया। धन दौलत मिलने के बाद किसान आलसी हो गया। सर्दियों में वह बस आग के पास बैठा, खाता पीता और सोता रहा। खेत की सुध लेना भी छोड़ दिया। वक्त बीता, वसंत आया, पौधे अपने आप उगने लगे। किसान अब खेत में मेहनत करने को तैयार नहीं था। पालतू जानवरों के कहने पर अनमने मन से गया और देखकर हैरान हुआ कि बिना मेहनत के भी धान का वृक्ष चावल उगा रहा है। उसे लगा यह तो उसकी सोने की चिड़िया है। गर्मी आई, खेत खरपतवार और सूखे से बर्बाद होते रहे, लेकिन किसान परवाह न करता, बस मौज मस्ती करता रहा। शरद ऋतु में सचमुच धान का वृक्ष अनगिनत दानों से लदा हुआ था। किसान खुशी से बोरे ले आया और पेड़ को पीटकर चावल उतारने लगा। लेकिन जब उसने छक्कर देखा तो दाने बेहद कड़वे, सड़े गले और कीड़ों से भरे थे। उसकी साल भर की उम्मीद मिट्टी में मिल गई। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाकर धान के वृक्ष को काट दिया। पेड़ गिरा और उसी पर आ गिरा। कहानी हमें यही सिखाती है कि सुखी जीवन के लिए मेहनत और पसीना बहाना जरूरी है। आलस्य और लालच अंत में हमें ही बर्बाद करते हैं। इस घटना के बाद किसान सुधर गया। अब वह रोज खेत में मेहनत करने लगा और अपनी लगन से भरपूर फसल पाई। अंततः उसका जीवन सुखमय बन गया।